तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्निकल ट्रांसफर। तो आज हम नए एक नया वीडियो लेके, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे जो फुटबॉल के जो न्यूज चल रहे हैं। ठीक है, फुटबॉल के कुछ फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जो न्यूज है वो रॉड्री से रिलेटेड है। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर है। वो बहुत लॉन्ग मतलब एक इंजरी से वापस आए। फिर जो अभी रूमर चल रहे कि रियल मैड्रिड इस सीजन और कोई नहीं, बस सिर्फ रॉड्री को साइन करना चाहता है। ठीक है, जो मेरे हिसाब से अभी रियल मैड्रिड उतना ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि रॉड्री का जो आस्किंग प्राइस है वो 100 से लेकर 120 मिलियन है। ठीक है, अभी रियल मैड्रिड ऑलरेडी समर 150 मिलियन अबव स्पेन कर चुका है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर रॉड्री को लेते हैं तो रॉड्री का एज ऑलमोस्ट 29 टू 30 ईयर्स एज है। ठीक है, एज के हिसाब से 100 मिलियन किसी को प्लेयर को देना हो कि वो एसीएल इंजरी के बाद वापस आए, अभी पूरा मैच फिटनेस भी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत रिस्की ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन पेरेज ने बता दिया है कि अगर कोई एक मिडफील्डर, कोई एक प्लेयर रियल मैड्रिड इस सीजन साइन करेगा और ज्यादा पे करेगा वो 50 मिलियन, तो वो होगा रॉड्री, क्योंकि रॉड्री का आस्किंग प्राइस बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 में ओवर हो रहा है या नेक्स्ट सीजन हम रॉड्री के लिए बिड करते हैं, तो फिर वो हमें शायद 78 मिलियन अराउंड मतलब पे कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से फिर उसका एज और बढ़ जाएगा, मतलब 30 प्लस हो जाएगा। मेरे हिसाब से 30 प्लस एक मिडफील्डर को हम लोग इतना पैसा खर्च करके लाएंगे, उससे अच्छा हम नया स्काउट करके कोई और मिडफील्डर को ले सकते हैं। रियल मैड्रिड वैसे तीनों मिडफील्डर के बारे में पेरेज मतलब चाहते कि वो तीनों मिडफील्डर में से कोई एक है एलेक्सिस मैकलिस्टर, जो लिवरपूल में खेल रहा है। वो शायद ही वो ला पाएंगे, क्योंकि मैकलिस्टर बहुत इंटीग्रल पार्ट है लिवरपूल सेटअप का, तो मेरे हिसाब से वो नहीं अपना क्लब छोड़ेगा। फिर दूसरा है एंजो फर्नांडिस, वो भी बहुत मतलब एवरी ईयर ये भी समर ट्रांसफर में ही एंजो फर्नांडिस लिंक होता है रियल मैड्रिड की, तो पेरेस को बहुत पसंद है वो अर्जेंटाइन मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस। पर मेरे हिसाब से दोनों ही अपना क्लब जो है चेल्सी और लिवरपूल छोड़ के आना मुश्किल है। तीसरा जो है रॉड्री, जिसका चांसेस सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी 30 इयर्स में 120 या 100 मिलियन तो बहुत ज्यादा होंगे। तो देखते हैं रियल मैड्रिड नया साइन करते हैं कि रॉड्री को फिर बाद में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट न्यूज, जो कि है बार्सिलोना के। ठीक है, बार्सिलोना के वो अपना जो फ्रेंडली गेम्स है, ठीक है, जो प्री सीजन जो गेम्स है बहुत डोमिनेट करे, मतलब पेल रही है दूसरे टीमों को। जो लास्ट मैच हुआ एफसी सियोल को उसने 7-3 गोल से हराया है, जिसमें लमिन यामाल बहुत अच्छा खेले, उसने एक गोल भी मारा, बहुत ज्यादा ड्रिबल अच्छा कर पाए। तो मार्कस रैशफोर्ड को भी हमने देखा, जो नया साइनिंग है ऑफ द बेंच आए, बहुत अच्छा खेले। पता नहीं बार्सिलोना को जो ला मासिया टीम है ना, वो कई से 17-18 साल के बच्चे लेके आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा मतलब फिनिशिंग टच दे रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बार्सिलोना का तो अटैकिंग जो लाइनअप है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सीजन टू वॉच आउट होगा, क्योंकि बार्सिलोना जो अपने लीग में हो गया, मतलब ला लीगा हो गया, फिर कोपा दिल हो गया, तो बहुत अच्छा कर ही रहा है। लेकिन चैंपियंस लीग जो है वो 10 साल से वो नहीं जीत पाए। मेरे हिसाब से इस साल ऐसा टीम उन लोगों ने बना है कि वो शायद चैंपियंस लीग इस साल जीत पाए। चैंपियंस लीग जीतने के लिए तो तीनों टीम होगा जिसको हराना ही हराना होगा। एक होगा रियल मैड्रिड, फिर हो गया मैनचेस्टर सिटी, फिर पीएसजी, और फिर बार्सिलोना शायद जीत सकता है। तो बार्सिलोना का जो लेटेस्ट न्यूज है, वो जो साइनिंग किया है, रूनी बरगादी हो गया, मार्कस रैशफोर्ड है, वो भी अच्छा खेल पा रहे हैं। और जो मिडफील्ड में जो है गाबी, फिर फ्रैंकी डियोंग, ये दोनों भी अच्छा परफॉर्म किया। तो देखते हैं इस सीजन कैसा परफॉर्म करते हैं बार्सिलोना। तो मेरे भाई लोग, लुइस डियाज जो है वो बायर्न म्यूनिख में साइन कर चुका है। ठीक है, अराउंड 70 मिलियन से साइन कर लिया है विंगर को बायर्न म्यूनिख लिवरपूल से। ठीक है, तो बहुत टाइम से ही लुइस ऐसा बात आ रहा था कि लुइस डियाज लिवरपूल छोड़ने वाला है। लास्ट 10-12 दिनों में तो मतलब ये बहुत ज्यादा रूमर्स था कि शायद वो बार्सिलोना डेको बहुत पसंद करता था, लुइस डियाज को शायद डेको ले जाए बार्सिलोना में। लेकिन बार्सिलोना का जो अभी 1:1 वो पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों का वो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा हेवी लिंक था बायर्न म्यूनिख, तो बायर्न म्यूनिख में ही गया है, क्योंकि उनको चाहिए था जमाल मूसियाला को कोई रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सबको पता है क्लब वर्ल्ड कप में जमाल मूसियाला पीएसजी के अगेंस्ट बहुत मतलब एक एंकल इंजरी, बहुत भयानक एंकल इंजरी में पड़ गया था, जिस हिसाब से 6 महीने से 8 महीने वो गेम से बाहर है। इस वजह से कोई एक अच्छा विंगर चाहिए था, तो जो एक्सपीरियंस हो, जो टीम को अच्छा कर सके, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग के पास हैरी केन के रूप में एक अच्छा स्ट्राइकर है।
ठीक है, फिर उन लोगों का जो जोशुआ किमिक हो गया, ठीक है, अब लियोरी साने जो है वो शायद गैलातासराय चला गया है, शायद ग्नाब्री है, तो टीम तो ठीक ठाक है, पैब्लोविच है। अभी शायद रूमर थी कि जो पावलिना जो है वो शायद टॉटेनहम साइन कर चुका है बायर्न म्यूनिख से, ऑन लोन है शायद, एक मतलब 1 साल का ऑन लोन है, और बाई ब्लैक जो कॉस्ट है वो 30 मिलियन अराउंड है। तो मिडफील्डर का जगह भी और एक खाली हो गया, तो मेरे हिसाब से बायर्न म्यूनिख और एक दो साइन करेंगे। एक डिफेंडर भी उनको चाहिए और एक गोलकीपर भी चाहिए, क्योंकि नॉयर जो है वो 39 ईयर्स का हो गया है, तो शायद एक सीजन और दे पाए अपने प्राइम में नॉयर, तो देख सकते हैं कि आगे क्या होता है, बायर्न म्यूनिख और क्या नया साइन करता है। सो नेक्स्ट जो न्यूज है वो सबको पता है कि आर्सेनल लास्ट मैच जो टॉटनहम के साथ फ्रेंडली मैच खेले उसमें जो गियोकरेश वो अपना डेब्यू कर लिया है आर्सेनल में, लेकिन जो हाइप था, जो मतलब लगा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो तो बहुत खराब है, क्योंकि उसका जो रेटिंग था वो अब सब्स्टिट्यूट आए थे, 4.1 रेटिंग था गियोकरेश का, जो सबसे कम रेटिंग था मैच में। तो पहले मैच हम लोग तो जज नहीं कर पाए, क्योंकि प्री सीजन मैच है, मैच फिटनेस अभी नहीं था, तो छुट्टियां मनाने के बाद वो आए हैं, फिर क्या परफॉर्म करते, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था गियोकरेश के लिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी ऑलमोस्ट 80 मिलियन आर्सेनल खर्च कर चुका है, वो सारे क्लब दूसरे ऑफर को वो रिजेक्ट कर चुका था, मैनचेस्टर यूनाइटेड को उसने रिजेक्ट किया, उसको बस आर्सेनल ही चाहिए था, रियल मैड्रिड शायद इंटरेस्ट था, फिर वो नहीं गए, उसको आर्सेनल चाहिए था, वो आर्सेनल में डेब्यू कर चुका है। ठीक है, अभी जो वो खेलता था स्पोर्टिंग सीपी में, तो स्पोर्टिंग सीपी और जो मतलब जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। ठीक है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में आपको हाई इंटेंसिटी फुटबॉल देखने को मिलेगा, जो डिफेंडर है बहुत ज्यादा टैकल करेंगे, तो पूरा 38 मैचेस फिट रहना और 40 गोल 30 गोल 25 गोल प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा गियोकरेश के लिए। देखते हैं कि नया सीजन जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। और जो है वेटरन प्लेयर जिरेन जाका जो है वो सनडरलैंड साइन कर चुका है, सनडरलैंड जो वो है वो इस साल प्रमोट है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। सनडरलैंड के जो मिडफील्डर है जो जोड बेलिंगम का भाई जोब बेलिंगम जो है वो साइन कर चुका है डॉर्टमुंड में, तो उसको मिडफील्डर की जगह को एक्सपीरियंस मिडफील्डर चाहिए, तो जिरेन जाका को ले आए। जाका जो पहले आर्सेनल में खेल चुका था, बहुत ही रिनाउंड प्लेयर है, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसके एक्सपीरियंस सनडरलैंड को बहुत हेल्पफुल करेगा। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करके देते हैं जयन जाका। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, विनीसियस को लेके है। तो बहुत दिनों से जो था वो विनीसियस को रियल मैड्रिड का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन नहीं हो पाया था, क्योंकि उसका जो सैलरी चाहिए था वो ज्यादा चाहिए था। अभी करंट जो है वो विनीसियस रियल मैड्रिड में 15 मिलियन पर ईयर कमा रहे हैं, और जो एम्बापे है वो 23 मिलियन पर ईयर उसका सैलरी है। तो अभी विनीसियस बोल रहा है कि उसको जो सैलरी वो 30 मिलियन तो चाहिए। अब रियल मैड्रिड जो है वो जो किलियन एम्बापे है उससे ज्यादा वो सैलरी नहीं देंगे, वो क्लियर कट बता चुका था। तो शायद अभी वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो नेगोशिएट हो चुका है, शायद वो 23 मिलियन अराउंड ही उसको विनीसियस को पे करेगा, क्योंकि रियल मैड्रिड को भी पता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होता है, अगर विनीसियस रियल मैड्रिड छोड़ देते हैं, तो ऐसा बहुत कम क्लब होगा जो विनीसियस को अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि विनीसियस का जो मार्केट वैल्यू 150 मिलियन एबव है, तो वो शायद सऊदी क्लब जो ऑफर कर सकता है, लेकिन विनीसियस अभी सऊदी जो नहीं जाता, जब इसमें बड़े बड़े क्लब उसका जो अटैकिंग है वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट है, तो कोई ऐसा क्लब नहीं है जो ले पाए। और अगर विनीसियस रियल मैड्रिड छोड़ देता है, उसकी जगह पे अगर कोई प्लेयर तो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है कि विनीसियस की जगह लेफ्ट विंगर कोई अच्छा ले पाए। ठीक है, तो अगर कोई होगा तो वो भी बहुत एक्सपेंस पड़ जाएगा रियल मैड्रिड को, तो उस हिसाब से भाई जो मेन मैन था जो लास्ट 3-4 सीजन से कैरी कर लिया है रियल मैड्रिड को, विनीसियस इस सीजन थोड़ा सा खराब खेला है, मतलब ये नहीं कि प्लेयर खराब हो गया है, तो जो अगला साल है जो वर्ल्ड कप भी आ है, तो विनीसियस जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इस साल, लास्ट साल सीजन खराब गया है, तो अभी जावी अलोंसो के अंडर जो है वो अच्छा परफॉर्म करने का उम्मीद है। तो देखते हैं इस सीजन रियल मैड्रिड कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए मेरे पास इतना न्यूज है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अभी सीजन स्टार्ट होगा फुटबॉल का, जो अगस्त 15 से जो इंग्लिश प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रहा है, ला लीगा स्टार्ट होगा, बुंदेसलीगा स्टार्ट होगा, हम लोग हर मैच कवर करेंगे, मैच एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए।